बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे क्या चीज़ डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन के ऊपर प्रॉब्लम। तो डायरेक्ट वेरिएशन क्या है? अगर आपने एक क्वांटिटी को इंक्रीज़ किया और दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो गई, और इस तरह अगर आपने एक क्वांटिटी को डिक्रीज़ कर दिया और दूसरी क्वांटिटी भी आपकी डिक्रीज़ हो गई, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन या डायरेक्ट प्रॉपोर्शन। अब हम आते हैं इसके मैथमेटिक्स के ऊपर। मान लो ये एक आपका x है, एक आपका y है, इसमें डायरेक्ट वेरिएशन है, तो आप लिखोगे इस तरह। जब आपने ये दरमियान में ये सिंबल उठाना है तो आप इधर एक कांस्टेंट लिखोगे डॉट में y। अगर आपने k की वैल्यू निकालनी है तो k इक्वल टू होगा x के नीचे y। ये आपका सिंपल सा मैथमेटिक्स निकलेगा डायरेक्ट वेरिएशन के लिए। अब आते हैं जी इसके एक एग्जाम्पल के ऊपर। अब आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको वैल्यू ऑफ b फाइंड करना है जी। तो सबसे पहले इससे आपने k की वैल्यू को फाइंड करना है। तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के, तो हम अगर x सिंबल दरमियान में हटा देंगे तो k y आएगा। अगर मैं k की वैल्यू को निकालना चाहूँ तो x के नीचे y आएगा। अब आपने सिंपल इसमें x की वैल्यू को 3 पुट करना है, 3 मैंने पुट कर दिया, y के नीचे 18 होगा, तो अब k की वैल्यू आएगी 1/6 आएगी। सिंपल सा रिजल्ट था। आगे देखते जाइए। आगे आपने a की वैल्यू को फाइंड करना है। तो अब a की वैल्यू किस तरह फाइंड होगी? तो आपका रिजल्ट क्या आता? ए यानी y की वैल्यू आपने y की वैल्यू मतलब a की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। इसमें आपने जस्ट प्लग इन करना है। x की वैल्यू को आपने 5 पुट करना है, इधर 5 होगा, इधर क्या होगा वो a आ जाएगा। इसकी वैल्यू 1/6 आएगी, इक्वल टू 5 के नीचे a आएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो 1/a इक्वल टू 1/30 होगा। दोनों को उल्टा कर दोगे तो a की वैल्यू आएगी 30। सिंपल सा रिजल्ट था। अब हमने x को फाइंड करना है। x मतलब हमने वैल्यू ऑफ b फाइंड करनी है। तो हमारा रिजल्ट तो सिंपल है, x इक्वल टू k इंटू वाई होता है। k की वैल्यू को आपने पुट करना है 1/6, y की वैल्यू को आपने 90 पुट करना है, 15 के 90 होता है, तो आपकी x की वैल्यू आएगी यानी a की वैल्यू b की वैल्यू क्या आएगी 15 आएगी। तो हमारा ये ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। अब हम जाएंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको आवर, इसको मान लोगे x की वैल्यू 5 है। नेक्स्ट ये आपका y आएगा, y की वैल्यू 45 होगी। अब अगर आप देखें एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी क्या होगा? आवर के साथ स्क्रू मशीन इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें डायरेक्ट वेरिएशन होगी। x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y आएगा। अब आपने प्रोपोर्शनलिटी को हटाना है, k की वैल्यू आएगी। तब आपने इसमें वैल्यू, ताकि पहले k फाइंड हो जाए, इसकी जगह 5 और दूसरा क्या होगा? k की वैल्यू हमने फाइंड करना है 45 होगा। ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो अगर मैं 15 को डिवाइड कर दूं तो k की वैल्यू आएगी 1/15। यहाँ तक तो बड़ा सिंपल सा रिजल्ट है। तो k की वैल्यू 1/15 आ गई। नेक्स्ट आपने क्या फाइंड करना है? 12 आवर, यानी x की वैल्यू आपको 12 आवर गिवन है। अब आपने क्या करना है? स्क्रू मशीन यानी y की वैल्यू को आपने फाइंड करना है। तो x की वैल्यू प्लग कर दोगे 12 और y की वैल्यू 1/15, साथ में y आ जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो y की वैल्यू 15 ज़रबे 18 होगा। 15 5 60 होता है, 6 गया 15 1 15, 15 3 180, यानी इसका मतलब है ये 180 है। ठीक हो गया जी। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका क्या है? 6 पेन है, पेन को आपने x मान लेना है, 9 होगा। 36 राइस आरिस, ये आपका 369 आरिस होगा। आगे कहते हैं द कॉस्ट ऑफ 1 डोजन मतलब 12 पेन। तो आपको 12 पेन यानी x की वैल्यू 12 गिवन हो गई और आपने
क्या फाइंड करना है, आर एस मतलब y की वैल्यू को फाइंड करना है। देखिए 9 पेन के साथ ये है, तो जैसे पेन इंक्रीज होंगे तो वो भी इंक्रीज होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, तो x इक्वल टू के वाई होगा। अब हम अगर इससे k की वैल्यू को फाइंड करना चाहे तो x की नीचे y होगा। पहले ये डेटा पुट करोगे ताकि k की वैल्यू आप फाइंड कर सके। ऊपर 9 नीचे 69 होगा। अब देखे 9 3 3 9 होता है, 12 3 36 होता है, 3 3 9 होगा, 3 4 12 होता है, 1/41 आएगा। क्या आएगा, 1/41। ये आपकी ये वैल्यू आ गई। अब फिर आपने x इक्वल टू दोबारा के वाई लेना है। अब आपने वैल्यू दोबारा पुट करनी है। x की वैल्यू तो 12 है, k की वैल्यू 1/41 है, साथ में y है, y की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो 12 1 12 होता है, ठीक है जी। 2 गया, 12 4 48, 48 में अगर 2 डाल दो, इस तरह करोगे 12 और 41, 12 1 12 होता है तो 1 हो जाएगा, 12 4 48, 48 में से 1 49 आएगा। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4 की ऊपर जाते हैं जी। नेक्स्ट आपका प्रॉब्लम नंबर क्या है, 4th है। दोबारा कहते हैं y और x में डायरेक्ट वेरिएशन है, तो अब आप इस तरह लिखोगे y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अगर मैं y को इक्वल टू के x डाल दूं, अगर मैं k की वैल्यू को निकालना चाहूँ तो y बाई x होगा। आप कहते हैं कि y की जगह आपने क्या पुट करना है, 80 को पुट करना है। इधर k आएगा ताकि पहले k को फाइंड करने जाए। नीचे होगा 400, 1 सिफर गया, 8 पंजे 48, 1/5 होगा। तो k की वैल्यू तो हमने आसानी से फाइंड कर दी। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब दोबारा रिलेशन लेंगे, y इक्वल टू के एक्स होगा। अब आपने y की वैल्यू को फाइंड करना है। k की वैल्यू 1/5, साथ में x की वैल्यू उसने खुद गिवन किया है, 25 है, 5 1 5, 5 5 25, तो आपका ऑप्शन 5 आएगा, 5। नेक्स्ट प्रॉब्लम जाएंगे नेक्स्ट की तरफ। अब क्या कहते हैं जी, इस प्रॉब्लम को देखते जाइए। 24 आवर है, इसको मैं x मानूंगा, x इक्वल टू 48 आवर्स, ठीक है जी। और अर्न को मैं y मानूंगा, अर्न इक्वल टू 24,00। नेक्स्ट कहते हैं हाउ मच ही वर्क फॉर 36 आवर। आगे x की वैल्यू आपको 36 गिवन है, ही विल अर्न, y की वैल्यू आपको चाहिए। अब देखते जाइए, तो दोबारा इससे पहले हम k की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हमारा x इज इक्वल टू के वाई होता है। अगर मैं k की वैल्यू को निकालना चाहूँ तो x बाई वाई होगा। अब देखिए x की वैल्यू 48 होगा, नीचे 24,00 होगा। अब 2 से कैंसिल करोगे तो 24 आएगा, ठीक है जी। और नीचे आएगा 1200, पॉइंट क्लियर। अब नीचे फिर ऊपर में 2 से 2 12, तो ये 600 होगा, तो ये 12 आएगा। फिर नेक्स्ट 6 से डिवाइड कर सकते हैं, 6 दूने 12 होता है, तो नीचे 100 आएगा। 100 को दोबारा भी डिवाइड कर सकते हैं, 1/50 होगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर जी। आगे आपने y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो x तो वैसे के y है, तो y के आपने फाइंड करना है, तो k से डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू को पहले प्लग कर दो, 36, नीचे क्या होगा, 1/50 होगा। ये 50 ऊपर चला जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 36 ज़रबे 50 आएगी। अब 50 को 36 के साथ क्या करना है, ज़रब करना है जी। 36 सिफर सिफर, 5 की 30 होता है, 5 की 30 यानी 36 ज़रबे 5 पेर करोगे, 5 की 30, 30 3, 5 3 15, 15 3 18। तो सिंपल सा रिजल्ट, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर आते हैं जी। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर किस की ऊपर आते हैं, 6 की ऊपर आते हैं जी। देखते जाइए। अब कहते हैं कि आपने x और y वेरीज कर रहे हैं डायरेक्टली, यानी x डायरेक्टली वेरी कर रहा है y के साथ। अब ये प्रॉब्लम थोड़ा सा क्या है, प्रॉब्लम थोड़ा सा उल्टा है। किस तरह होगा कि अब आप क्या करोगे कि x इक्वल टू के वाई होगा, ठीक है। अगर मैं k को निकालना चाहूँ तो x बाई वाई होगा। अब ये इधर भी x बाई वाई आएगा,
इधर भी x बाई वाई आएगा, इधर भी x बाई वाई आएगा, इधर भी x बाई वाई आएगा, और सारी ये वैल्यू आपस में बराबर होंगे क्योंकि सारों में कांस्टेंट के आना चाहिए, तब ये डायरेक्ट होगा, अदरवाइज डायरेक्ट नहीं होगा। तो पहले 3 को डिवाइड करोगे 4.5 से, फिर ये इक्वल होगा 5 डिवाइड होगा 7.5 से, फिर डिवाइड होगा 8/12.5 से, 11 डिवाइड होगा 16.5 से। अब ये रेशो देखते हैं, इसकी जगह 3 आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, 30 के नीचे 45 आएगा, इधर 10 आएगा, 10 ऊपर चला जाएगा, 50 के नीचे 75 आएगा, 8 और ये डिवाइड होंगे 4 से, तो ऊपर 4 दूने 8, ये 3 आएगा, इसके नीचे 10, तो ऊपर 110 आएगा, नीचे 165 आएगा। अब ये डिवाइड होगा किससे, 3 से डिवाइड होते हैं, 15 दूने 30, 15 3 45, ये किससे डिवाइड होंगे, ये 25 से डिवाइड होते हैं, 25 दूने 50, 25 3 75, तो ये देखिए ये किससे डिवाइड होते हैं, 2 से डिवाइड होते हैं, तो ये 55 आएगा, ये 8 5 से नहीं 5 से डिवाइड होते हैं, 5 दूने 10 होता है, 5 दूने जब 10 होगा तो 5 दूने 10, ठीक हो गया जी। इस तरह होगा नीचे, तो सारों का 2/3 इसका आंसर आता है, तो इसका मतलब है कि यस दे आर ऑल इन डायरेक्ट वेरिएशन, यस ये या इस दे आर डायरेक्ट वेरिएशन। सिंपल सा रिजल्ट है जी। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। कहते हैं कि क्या ये डायरेक्ट वेरिएशन में है कि नहीं है, इसको इससे डिवाइड करोगे और फिर 30 को डिवाइड करोगे 60 से, फिर 40 को डिवाइड करोगे 80 से, फिर 56 को डिवाइड करोगे 84 से। ये 8 दूने 16, 16 दूने 32, ये 15 दूने 30, 15 दूने 30, 30 दूने 60, 20 दूने 40, 40 दूने 80, ये 28 दूने 54, और ये कितना होगा 4 दूने 8, 2 दूने 4 होता है। फिर नेक्स्ट डिवाइड होते हैं 8 एकन 8, 8 दूने 16, 15 एकन 15, 15 दूने 30 होता है, ये 20 एकन 20, 20 दूने 40 होता है जी। अब देखिए ये किससे डिवाइड होंगे, 14 दूने 28 होता है जी, और फिर किससे होता है 21 दूने 32 होता है, फिर ये 14 एकन 14, ठीक है 7 दूने 14 होता है जी, या 7 दूने 14 होता है। नेक्स्ट क्या होगा 7 3 21 होगा। अब देखिए ये सारों में इक्वल रिलेशन नहीं आ गई, तो ये नो, ये दिस इज नॉट इन डायरेक्ट वेरिएशन। सिंपल सी टेक्निक है, इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। अब आते हैं जी नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन डायरेक्ट वेरिएशन। अब 27 को डिवाइड करोगे 81 से, पर 45 को डिवाइड करोगे 180 से, 54 को डिवाइड करोगे 216 से, फिर 75 को डिवाइड करोगे 225 से। अब आपने रिलेशन देखना है। अब ये देखें 27 एकन 27, 27 3 81 होता है, ठीक है जी। ये 15 3 45 होता है, 16 5 ये 16 आ जाएगा, 27 दूने 54 होता है, ठीक है जी। ये अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ, 3 से अगर मैं डिवाइड करूँगी तो क्या होगा, 3 एकन 3 होता है, 2 गया 8 3 24 होता है, तो 7 3 21 होता है, और फिर क्या होगा 3 दूने 6 होगा। फिर ये किससे डिवाइड होते हैं, 5 से, 15 5 75 होता है, 5 4 20 होता है, 20 में से 2 गया, 5 5 25 होता है, 15 एकन 15, 15 3 45 होता है। अब देखिए ये 15 3 45, अब देखिए इनमें ऑलरेडी रिलेशन नहीं है, तो हम नो के ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। अब आते हैं जी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट एक प्रॉब्लम है जी कि आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है और z की वैल्यू को फाइंड करना है। पहले अगर आप देखें x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू क्या है 36 है, तो हमारा रिलेशन x इक्वल टू के वाई होता है। अगर मैं k को निकालना चाहूँ तो k इक्वल टू होगा x की नीचे y होगा। अब आपने x की वैल्यू 3, नीचे 36 होगा, 12 3 36 होता है, तो ये आपका 1/12 आएगा। अब आपने y की वैल्यू अब आप देखिए y मतलब x इक्वल टू के वाई होगा, इसकी जगह y आएगा, इसकी जगह k यानी 1/12 आएगा। y की वैल्यू क्या है 96 है, 96 को मैंने डिवाइड करना है 12, क्या से डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 छिके 12, 4 दूने 8 होता है, 4 दूने 8 1 8 16 होगा, फिर 8 छिके 48 होता है, ठीक है जी। तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 8। इधर भी 8 है, उधर भी 8 है, तो इसका मतलब है कि ए और बी में एक ऑप्शन लगेगा।
अब मैं सिंपल आपने y की वैल्यू तो आपकी फाइंड हो चुकी है। अब आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू। x इक्वल टू के वाई होता है, फिर x इक्वल टू के की वैल्यू आपकी 1/12 है, y की वैल्यू क्या है 60 है, 12 एकन 12, 12 पंजे 60 होता है, तो इधर क्या आएगा 5 आएगा, यानी ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट हो सकता है। अब देखते जाइए, अब आपने z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x इक्वल टू के वाई होता है। अब x की वैल्यू तो 10 है, k की वैल्यू 1/12 है, y की वैल्यू यानी y की जगह z, तो ये 120 आएगा। तो हमारा ये ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। अब आते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। नेक्स्ट भी बड़ी इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज हैं, देखते जाइए। अब क्या कहते हैं कि 12 लीटर कंज्यूमर, इसको मान लो कि ये 28 हो गया जी। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका y होगा, y इक्वल टू 48 हो जाएगा। नेक्स्ट 448 होगा, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर, यानी आपकी डिस्टेंस की कवर की बात हो रही है, यानी y की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। x की वैल्यू आपको 64 गिवन है जी। तो हम सबसे पहले इससे k की वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो x इक्वल टू के वाई होता है। अब आपने x की वैल्यू को 28 पुट करना है, k हमें चाहिए, y की वैल्यू 448 आएगा। अब 2 से डिवाइड होते हैं, 14 दूनी 28 होता है, 22 दूनी 44 होता है, फिर ये होगा, फिर 2 से डिवाइड हो गए 7 होगा, 11 दूनी 22 होता है, 2 दूनी 4 होता है, 7 2 जमा 1 3, 16 7 112 होता है, आई थिंक सो। अगर मैं 112 को डिवाइड करूँगी 7 से, तो 7 एकन 7 होता है, फिर ये 4 होगा, 7 छिकी 42, तो फिर x k की वैल्यू आपकी आ जाएगी, अगर मैं उधर से डिवाइड करूँ तो 1/16 आएगा। अब आपको नेक्स्ट y चाहिए, y इक्वल टू क्या होता है, k, x इक्वल टू के वाई होता है जी। लेकिन हमने सारी वैल्यू फाइंड कर दी है, फिर हमने x की वैल्यू को प्लग करना होगा। x की वैल्यू आपकी 20, x की वैल्यू आपकी है 64, x की वैल्यू है 64, इधर आएगा 16, फिर आएगा y, ये उधर मल्टीप्लाइड होता है, 16 4 64 होता है, 64 में से 6 गया, 16 6 96, 96 जमा 6 क्या होता है, 96 जमा 6 102 होता है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब आते हैं जी नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते जाइए। ये आपका x मानोगे, x इक्वल टू 100 किलोमीटर होगा। नेक्स्ट आरन को आप मानोगे y इक्वल टू 1800 आ जाएगा। अब इसमें देखिए, एक इंक्रीज हो रहा है, दूसरा भी इंक्रीज होगा। हाउ मच विल बी चार्जेस, यानी x की वैल्यू y की वैल्यू आपको चाहिए, x की वैल्यू आपको गिवन है 120 किलोमीटर। अब आप देखते जाइए, फिर तो पहले तो एक इंक्रीज हो रहा है, दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, तो x इक्वल टू के वाई होगा। अगर मैं k की वैल्यू को निकालना चाहूँ तो k इक्वल टू होता है x के नीचे y होगा। अब आपने x की वैल्यू 100 फुट करनी है जी, y की वैल्यू 1800, 2 सिफर गए, तो k की वैल्यू तो 1/18 होगी। अब दोबारा आपको y की वैल्यू चाहिए, तो जब आपको y की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू 120 पुट होगी, k की वैल्यू 1/18, साथ में y ये उधर मल्टीप्लाइड होगा, 18 सिफर सिफर होता है, 18 दूने 36 होता है, 36 में से 3 गया, 18 जमा ये 2160 होगा। तो ए आपका ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अब आते हैं जी नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। ये है प्रॉब्लम नंबर 12, देखते जाइए। ये 20 आइडेंटिकल आर एस, तो x को x मानोगे, ठीक है, ये 26 होगा। ये आपका आर एस जो आएगा ये आपका y होगा, 1890 होगा। हाउ मेनी आर्टिकल, इसका मतलब है कि x की वैल्यू आपसे मांगी जा रही है और y की वैल्यू आपको 1750 गिवन है। तो x इक्वल टू के वाई होता है जी। अगर मैं इससे k की वैल्यू को निकालना चाहूँ तो x के नीचे y होगा, तो k इक्वल टू x की वैल्यू को पुट कर दोगे, 27 है, y की वैल्यू कितना है जी, 1890 है जी। फिर 3 से डिवाइड होते हैं, 9 3 17, 3 6 18, 3 3 9, और फिर ये सिफर, फिर 3 से डिवाइड हो सकते हैं, 3 3 9, 3 2 6, 3 1 3, फिर 3 से डिवाइड हो सकते हैं, 3 7 21, तो k की वैल्यू 1/70 आएगी। सिंपल सा रिजल्ट था। अब आपको क्या चाहिए, y की वैल्यू आपको गिवन है जी, तो x इक्वल टू डायरेक्ट 1 आवर क्या आएगा, 1 आवर 70 आएगा, साथ में y की वैल्यू 1750 होगा। एक सिफर गया जी,
5 7 तो फिर ये अगर 3 से 7 से 7 दूने 14 होता है, 7 पंजे 35 होता है, तो 25 इसका आंसर होगा। सिंपल सा रिजल्ट है जी, बिल्कुल सिंपल। अब आते हैं जी प्रॉब्लम नंबर किसकी तरफ जाते हैं, 13 की तरफ जाते हैं। 7 kg ऑफ राइस, ये आपका x होगा, यानी ये आपका 7 kg होगा। दूसरी आपकी वैल्यू आएगी RS 1120। अब ये आपका आ जाएगा 1120, साथ में लिखोगे RS हाउ मच RS कैन बी बाट, यानी बाट कैन बी बाट, यानी x की वैल्यू आपको चाहिए, y की वैल्यू आपको गिवन है 3680। अब आपका रिलेशन क्या होता है, x इक्वल टू के वाई होता है। अगर मैं k को निकालना चाहूँ तो k नीचे x के नीचे y होगा। अगर मैं x की वैल्यू को 7 पुट कर दूं, नीचे 1120 होगा। 7 एकन 7 होता है जी, फिर 4 गया, 7 चिकी 42 होता है। तो ये की वैल्यू 1/60 होगी। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा जी। अब आपको क्या चाहिए, x चाहिए, तो x इक्वल टू 1/60 होगा। ठीक है, साथ में y की वैल्यू आपको गिवन है 3680। एक तो सिफर गया जी। ठीक है जी, अब क्या होगा, अब देखिए 2 से डिवाइड होते हैं, 8 दूने 16 होता है, 18 दूने 36 होता है। ठीक है, और 4 दूने 8 होगा। फिर 4 से डिवाइड 2 से डिवाइड हो सकते हैं, 4 दूने 8 होता है, 9 दूने 18 होता है, 2 दूने 4 होता है। फिर 2 से डिवाइड हो सकते हैं, 2 तीने 6, 2 4 8 होता है, 1 गया, 2 6 12 होता है। फिर ये 23 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सिंपल सा रिजल्ट है सर, बिल्कुल सिंपल हो गया जी। अब जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्या आपका, अब देखिए एक 6 नोटबुक, x इक्वल टू 6 लिखेंगे, नोटबुक यानी NB, और RS y इक्वल टू लिखोगे 156, साथ में लिखोगे RS हाउ मच कास्ट, फाइंड द कास्ट ऑफ 56 नोटबुक, यानी x की वैल्यू आपको गिवन है, हाउ फाइंड द कास्ट ऑफ 54 नोटबुक्स, यानी ये तो नोटबुक्स हो गए। ठीक है जी, और y की वैल्यू आपको चाहिए, तो x इक्वल टू के वाई होता है। अब अगर आप x की वैल्यू इधर 6 पुट होगा, साथ में इसके नीचे 156 आएगा, ये k आएगा। अब 3 से डिवाइड हो सकते हैं एग्जैक्टली, 3 दूने 6 होता है, 3 पंजे 15, 3 दूने 6 होता है। फिर 2 से डिवाइड हो सकते हैं, 26 दूने ये 1/26 आएगा। अब आपने आगे क्या करना है, आगे सिंपल सी कैलकुलेशन होगी। ये तो k की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, तो x इक्वल टू क्या था, k इंटू वाई था। अब x की वैल्यू को आपने पुट करना है, 54 आएगा, साथ में k 1/26 होगा, साथ में y होगा। अब आपने 54 को 26 के साथ मल्टीप्लाइड करना है, 6 4 24 होगा, 2 गया, 6 5 30, 30 में से 2 डाल दो तो ये 32 होगा, 1 0 आएगा, 4 दूने 8 होगा, 5 दूने 10 होगा, ये 4 आएगा, ये 10 आएगा, और फिर 1 गया, ये 4 होगा, ये 1404 इसका करेक्ट ऑप्शन है जी। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आते हैं जी नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। नेक्स्ट क्या कहता है, 25 मेन है जी, तो 22 मेन है, तो ये x इक्वल टू 22, साथ में लिखो मेन। ठीक है जी, और ये लिखो y, और ये लिखो 27 मीटर, ये ME लिखो। अब इन दोनों में अगर एक इंक्रीज होगा तो दूसरा इंक्रीज होगा, तो x इक्वल टू के वाई होगा। अगर मैं इधर से k निकालना चाहूँ तो इधर मैं 22 डाल दूंगा, नीचे 27 होगा, इज इक्वल टू के आ जाएगा। अब दोनों डिवाइड हो सकते हैं कि नहीं डिवाइड हो सकते, आई थिंक नहीं डिवाइड हो रहा, छोड़ दो। आगे क्या कहते हैं कि 132, यानी y की वैल्यू आपको गिवन है 135 मीटर है जी। नेक्स्ट आपको x की वैल्यू चाहिए, तो x इज इक्वल टू होता है k इंटू वाई होगा। x इक्वल टू k की वैल्यू आपको 22 के नीचे 27 आएगा, फिर साथ में आ जाएगा 135 आएगा। अब फिर 3 से डिवाइड कर सकते हैं एग्जैक्टली, 3 3 9, 3 4 12, 12 में 1 गया, 3 5 15 होगा, ये 9 3 27 होगा, 9 5 45 होगा, 5 दूने 10 होगा, 1 गया, 5 दूने 10 में से 1 11, तो 110 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब आते हैं जी नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 16 के ऊपर आते हैं। प्रॉब्लम नंबर 16 आपको क्या बोलता है, इफ द टोटल वेट ऑफ 11 आइडेंटिकल आर्टिकल, यानी टोटल x इक्वल टू 11 आइडेंटिकल आर्टिकल, यानी r आ जाएगा,
ये आपका y होगा, ये kg आएगा, 77 kg होगा। अब देखिए ये कि एक इंक्रीज हो रहा है तो x इज इक्वल टू के वाई होगा। इधर से मैं डायरेक्ट k को निकाल सकता हूँ, तो k इक्वल टू एक्स बाई वाई आएगा, ऊपर 11 आ जाएगा, नीचे 77 आएगा। तो अगर मैं k की वैल्यू तो 1/7 आएगा। अब आगे कहते हैं कि 24 kg, ये आपको y की वैल्यू गिवन हो गई 24 kg। अब आपको x की वैल्यू चाहिए तो x इक्वल टू के वाई होता है। अगर मैं x की वैल्यू k की वैल्यू 1/7 पुट कर लूँ, ये 2 2 4 पुट कर लूँ, तो 7 3 21 होता है, 1 गया 7 दूने 14, तो इसका 32 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब आते हैं जी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ऊपर। नेक्स्ट प्रॉब्लम में दो किस्म के ऑप्शन आ रहे हैं जी। कहते हैं ट्रेन इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, ये आपका x इक्वल टू 120 मीटर आएगा। नेक्स्ट आपका पर आवर, आगे कहते हैं हाउ मच ए ट्रेवल ऑफ 36 मिनट, ठीक है जी। आगे क्या कहते हैं पर आवर, यानी आपको y की वैल्यू पर आवर हो गई जी, पर आवर मतलब 60 मिनट, ठीक है जी, 60 मिनट हो गए। अगर मैं इससे k की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 120 डिवाइड होगा 60 से, तो k इक्वल टू क्या आएगा 2 आएगा। अब आते हैं जी 36 मिनट, पहले इसको मिनट से आवर में कन्वर्ट करोगे तो 1 आवर इज इक्वल टू क्या होता है 60 मिनट होता है जी। अब कितने मिनट गिवन है 36 मिनट गिवन है, आवर का हमें पता नहीं, ये क्रॉस मल्टीप्लाइड होगा, यानी इसका मतलब है कि 36 को मैं 60 से डिवाइड करूँगा, फिर ये 12 3 36 होता है, 12 5 60 होता है। तो हमने क्या फाइंड कर दिया। अब कहते हैं जी हाउ मच टाइम, हाउ मच विल इट कवर, हाउ मच विल इट ट्रेवल, यानी आपको कितना गिवन है जी। x की वैल्यू आपको चाहिए तो ये के वाई होगा, x की वैल्यू आपको 120 मीटर गिवन है जी। अब आप देखें k की वैल्यू आपको क्या गिवन है 3/5 होता है, y की वैल्यू आपको चाहिए तो ये इधर कन्वर्ट होगा, तो ये एक आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। बहरहाल इनी हाउ इसको आप देखें। बेस्ट विशेस, गुड लक।